बिहार की सियासत का एक कद्दावर नेता चला गया। सुशील मोदी अब हमारे बीच नहीं है, शोक संवेदनाओं का तांता लगा है। इस बीच रविशंकर प्रसाद ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बड़ी बात कही है। नमस्कार, 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सुशील मोदी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज उनकी अंतिम यात्रा है। तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे। इस बीच बिहार में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान किया गया है। सीएम नीतीश कुमार जो आज वाराणसी जाने वाले थे पीएम मोदी के नॉमिनेशन में, लेकिन नहीं गए। उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई। वो दुखी हैं सुशील मोदी के निधन से की खबर सुनकर, मर्माहत हैं। तो तमाम बड़े नेताओं का जो के शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है और आज शाम में अंतिम यात्रा होनी है। सुशील मोदी का जो पार्थिव शरीर है थोड़ी देर बाद पटना पहुंचेगा और उसके बाद जो अंतिम यात्रा निकलेगी तो तमाम बीजेपी कार्यालय या संघ कार्यालय और विधानसभा से होते हुए घाट तक जाएगी, जनार्दन घाट को जाएगी। इस बीच जो पटना साहिब से सांसद हैं वर्तमान में और कैंडिडेट भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पुराने दिनों को याद किया है। सुशील कुमार मोदी को शिद्दत के साथ याद किया है। क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, सुनिए आप। ये बहुत पीड़ादायक है। वो तो मेरे बड़े भाई के समान थे। हमने छात्र संघ में साथ काम किया, जेपी मुवमेंट में साथ काम किया, जेल में साथ रहे, लाठी भी खाई। बाकी बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में साथ काम किया। लेकिन जो मुझे सुशील की सबसे बड़ी बात आपको याद रखता हूँ, जब लालू प्रसाद अपनी पराकाष्ठा पर थे उस समय उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। सुशील मोदी खड़े हुए, वो वकील थे संजू राय जी, मैं उनका वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। चारा घोटाले पटना हाई कोर्ट में PIL किया, CBI इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जीते। आज लालू प्रसाद सब कुछ सजा हुई, अफसर, इनकम टैक्स के लोग, सप्लायर्स, लालू प्रसाद जी। अलकतरा घोटाले में वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था, उसमें भी सबको सजा हुई। ये जो हिम्मत दिखाई ना अपनी बिहार की राजनीति बदलने, बहुत अध्ययनशील थे, बहुत मिलनसार थे और बिहार बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जो वित्त मंत्री के रूप में काम किया, डिप्टी CM के रूप में काम किया, GST के पूरे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें सब कमेटी के वो अध्यक्ष थे। अब ऐसे व्यक्ति जो पटना के विधायक रहे, मेरे मित्र रहे, बड़े भाई रहे, वो चले गए। ये कोई जाने की उम्र नहीं थी उनकी। मैं बहुत आघात हुआ है, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत यादें हैं, जैसे जब चारा घोटाले की लड़ाई चल रही थी, रवि जी बहुत कड़ी लड़ाई है, इसमें हम लोग को साथ रहना है, बहुत दबाव पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल लड़ेंगे। बहुत खतरे थे उसमें, लालू प्रसाद जी का प्रचंड राज था, उसमें हम लोग गिर गए और बाद में देखिए बदलाव आया। दूसरी बात, सुशील जी की अध्ययनशीलता, मतलब कोई विषय की गहराई में जाना, ये सीखना चाहिए पॉलिटिकल वर्कर्स को। अगर बिजली का विषय है तो बिजली की पूरी जानकारी है, अगर फिनांस का विषय है, GST का विषय है तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो उनके साथ। कई बार वो प्रेस करते थे तो दिल्ली में, रवि जी इस विषय में मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं उनसे पूछता था। तो ये जो अध्ययनशीलता है ना, ये बहुत कम दिखाई पड़ती है। बहुत ही बड़े आदमी थे। मैं फिर कहूँगा, बिहार में पार्टी को बढ़ाने में जितना वो संघर्ष करते थे तो ये अपूर्णीय क्षति है। तो सुन लिया आपने, रविशंकर प्रसाद का कहना है कि लालू प्रसाद जैसे कद्दावर नेताओं के खिलाफ अगर खड़ा होने की किसी में हिम्मत थी तो वो सुशील मोदी ही थे। और जिस तरह से लालू यादव की सरकार थी और लालू यादव के खिलाफ उन्होंने चारा घोटाला हो या फिर अलकतरा घोटाला हो, जो ऐसे घोटालों को उजागर किया, तो ये हिम्मत जो है रखते थे कोई अगर वो शख्स था तो वो सुशील कुमार मोदी ही थे। और सुशील कुमार मोदी के वकील भी थे इस मामले में। अगर कहा जाए वो केस जो किया गया था, चारा घोटाला हो या फिर अलकतरा घोटाला, उस मामले में रविशंकर प्रसाद वकील थे उस मामले के, और वो जो थे उन्होंने उन लोगों ने केस किया था। तो ऐसी स्थिति में उन दिनों को याद कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद और बता रहे हैं कि ये हिम्मत अगर थी, अगर लालू प्रसाद जैसे कद के नेता और एक सरकार उनकी जब चल रही थी उस वक्त भी उन्होंने
अगर हिम्मत किया था लालू यादव के खिलाफ इन केस को उजागर करने में, तो वो बड़े नेता, उस कद के नेता थे सुशील कुमार मोदी। तो इस कुछ अंदाज में रविशंकर प्रसाद ने उन्हें याद किया है। इस बीच जो जेडीयू के सांसद हैं ललन सिंह, मुंगेर से कैंडिडेट भी हैं, और उन्होंने याद किया है सुशील मोदी को। क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। सुशील मोदी जी बिहार में जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। तो उन्होंने कहा है कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, 74 आंदोलन में हमारे साथ ही रहे हैं, संघर्ष के दिनों में हमारे साथ रहे हैं और निधन से मैं मर्माहत हूँ। ये कह रहे हैं ललन सिंह, जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके अलावा लगातार नेताओं का जो है बयान आ रहा है सामने, उन्हें संवेदनाएं दी जा रही हैं। इस बीच जो है राज्य सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की घोषणा की है, जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, और नीतीश कुमार ने खुद इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है और सुशील मोदी की जो पत्नी हैं उनसे भी नीतीश कुमार ने फ़ोन पर बातचीत की है। तो ये तमाम जो खबरें हैं, उसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं, जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, ये भी सुनिए आप। ये बहुत ही दुखद है और हमारी तो सुशील मोदी जी से काफ़ी व्यक्तिगत मेरा संबंध रहा है। गठबंधन में नहीं रहने के बावजूद भी हमारे उनसे हमेशा संपर्क में हम लोग रहे हैं। बहुत ही दुखद है और हमारे राज्य के लिए एक वरिष्ठ नेता को हमने खोया है। इससे हम लोग दुखी हैं और हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने चरणों में जगह दे। पार्टी को उनको जगह देना चाहिए, खैर नहीं दिए, तो ये सब तो बात अलग है, लेकिन हम काफ़ी आहत हैं। ईश्वर से कामना करते, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने जगह, अपने चरणों में उनको जगह दे। काफ़ी मैं आहत हूँ। तो सुन लिया आपने कि मुकेश सहनी भी उन्हें याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध थे। तो सुशील मोदी एक ऐसा चेहरा है बिहार की सियासत में जो काफ़ी सौम्य व्यक्तित्व था उनका, और लोगों के बीच सहज थे, सुलभ थे, और नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे। खासकर सीएम नीतीश कुमार से उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, और सीएम नीतीश कुमार जब सीएम बने तो उनके डिप्टी सीएम सुशील मोदी ही रहे। हालांकि 2020 में ज़रूर बदलाव हुआ, लेकिन उसके पहले जब भी सरकार बनी, एनडीए की सरकार अगर बिहार में, तो नीतीश के साथ साथ सुशील मोदी ही उनके नंबर 2 रहे, उनके साथी सहयोगी रहे। तो सभी अब याद कर रहे हैं। सुशील मोदी चले गए हैं, कैंसर के बीमारी से पीड़ित थे। पिछले दिनों ही उन्होंने जो है इस बात का खुलासा किया था, जब राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके बाद उन्होंने बाकायदे इसकी सूचना दी थी। हालांकि पिछले कई महीनों से अगर कहें वो इससे पीड़ित थे, इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने दिल्ली के एम्स में इलाज करते हुए आखिरी जो उन्होंने सांस ली, और उसके बाद अब बिहार उनका इंतज़ार कर रहा है उनके अंतिम दर्शन को। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।